नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। रात का वक्त था, सुनसान सड़क और गुंडागर्दी। यूपी के बरेली में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर दो गुंडों ने मिलकर के एक युवक को बुरी तरह से मारा और पीटा। उस युवक का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने कार को ओवरटेक करने की कोशिश की। रात 10 बजे के करीब हुई इस वारदात को अंजाम देने वालों में एक शख्स पहले भी अपनी करतूतों को लेकर के सुर्खियों में रहा है। कौन है वो शख्स और कौन है उसका साथी, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर मैंने विधायक की लड़की से शादी कर ली तो तुझसे गलती नहीं। सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी। पुलिस की मौजूदगी में दबंगई। युवक से गाली गलौज और मारपीट। मार लिया ना भाई जीवर के। मैं तो अभी कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये खून निकल रहा है ना। ठीक है, जाओ। बीच सड़क अपने साथ हुई बर्बरता के बाद भी ये युवक इन दो गुंडों को भाई कहकर इनकी गलती का एहसास कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुंडे तो गुंडे ठहरे। उन पर किसी बात का असर भला कहाँ होने वाला है। बातचीत कर रहा गाली दो तो बेटा गाली भाई एक गलती कर दी। कोई गलती नहीं करी, मैं बाइक एक गलती मैंने कर दी। अगर मैंने एक गलती कर दी, तुमने कोई गलती नहीं करी। तुम नेता नहीं है, कुछ भी नहीं। ये नहीं है। अगर मैंने विधायक की लड़की से शादी कर ली तो तुझसे गलती नहीं। तेरे से क्या मतलब? विधायक की लड़की कहाँ से? क्या मतलब? विधायक की लड़की कहाँ से? अगर मैंने कुछ करा, विधायक की लड़की क्या मतलब? कहाँ से आ गई? विधायक क्या मतलब? बीच सड़क पर पुलिस की मौजूदगी में दबंगाई का नमूना पेश करने वाला ये गुंडा कहीं की बात को कहीं से जोड़ने की कोशिशों में जुट गया। इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि एक युवक को किस कदर दो गुंडों ने मिलकर बड़ी ही बेरहमी से पीटा। थप्पड़ मारे, जमीन पर पटक कर पीटा, लात मारी। युवक जब इन गुंडों से बचने के लिए इधर उधर जाता तो गुंडे भी उसके पीछे पीछे जाते और फिर खींच खींच कर उसे मारते पीटते हैं। खास बात यह है कि मौके पर पुलिस वाले भी मौजूद रहते हैं और उनके सामने ही दोनों गुंडे युवक पर ताबड़तोड़ वार करते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी इन दोनों गुंडों के सामने बेबस नजर आते हैं। हालांकि पुलिस वाले बीच बचाव करने की कोशिश करते जरूर नजर आते हैं, लेकिन इन गुंडों पर तो जैसे भूत सवार था। वो बार बार युवक पर हमला करने का मौका निकालते रहते हैं। युवक को बुरी तरह मारपीट कर घायल करने के बाद ये दोनों गुंडे कार में सवार होकर मौके से जाने की तैयारी करते हैं। तभी पीड़ित युवक सभ्य और शालीन तरीके से इन दोनों युवकों को अपनी गलती का एहसास कराने की कोशिश करता है। मार लिया ना भाई जीवर के। मैं तो अभी कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये खून निकल रहा है ना। ठीक है, जाओ। लेकिन दोनों गुंडों पर इसका असर कहां। गाली गलौज करते हुए दोनों फिर पीड़ित युवक पर टूट पड़ते हैं। गाली दो तो बेटा गाली भाई एक गलती कर दी। कोई गलती नहीं करी, मैं बाइक एक गलती मैंने कर दी। अगर मैंने एक गलती कर दी, तुमने कोई गलती नहीं करी। तुम नेता नहीं नहीं है, कुछ भी नहीं।
ये देख, अगर मैंने विधायक के लड़के से शादी कर ली तो तुझसे गलती कर तेरे से क्या मतलब? विधायक की लड़की कहाँ से तुझसे आ क्या गई? मतलब? विधायक की लड़की कहाँ से अगर आ गई? मैंने कुछ करा विधायक की लड़की तो क्या मतलब? कहाँ से आ गई? विधायक तो क्या मतलब? ये वारदात यूपी के बरेली की है। अब जरा पूरा माजरा भी जान लीजिए। दरअसल दीपांश माहेश्वरी नाम का ये युवक अपनी बाइक से जा रहा था। रास्ते में इसने इनकी लग्जरी कार को ओवरटेक करने की कोशिश की। बस यही बात इन दोनों गुंडों को नागवार गुजरी और फिर दीपांश की बाइक के आगे अपनी कार खड़ी कर उसे रोक लिया और फिर उसकी बाइक को गिराते हुए कार सवार दोनों शैतान दीपांश पर टूट पड़े। अजितेश के साथ मौजूद दो गनर भी पहले पूरा तमाशा देखते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने बीच बचाव की कोशिश जरूर की। आप ये सब गाली गलौज सुनो पहले। तुझसे क्या मैंने मतलब है? तुमसे अपना बड़ा भाई माना, मैंने कोई गाली गलौज नहीं की। सिलेक्शन पॉइंट जो है चौराहे की बात है, तो ये लोग कुछ आ रहे थे अपनी गाड़ी वाड़ी से, पूरी तरह ड्रिंक किए हुए थे ये लोग। और मैंने अपनी गाड़ी इनसे ओवरटेक करने की कोशिश की। मैं बाइक से था, ये लोग कार से थे। तो फिर इन लोग को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि एक बाइक एक कार को कैसे ओवरटेक कर सकती है। इसकी वजह से इन लोगों ने मेरी बाइक के आगे जो है कार रोक ली और कार को बीच रोड पे लंबा लंबा लगा के मेरी बाइक जो है गिरा दी। ये दो लोग थे, दोनों ने उतर के, मैं इतनी देर में समझता क्या बात है क्या बात नहीं है, मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। दीपांश के मुताबिक इस दौरान इसने दोनों गुंडों की करतूत का वीडियो बनाने की कोशिश की तो उन्होंने इसका मोबाइल भी छीन लिया और इस पर अपनी रसूख का धौंस जमाने की कोशिश करने लगे। तो ये लोग अपने पिताजी और अपने पैसे का महत्व जो है बताते रहे कि हम बहुत बड़े लोग हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सब खरीद लेंगे और तो कुछ नहीं कर पाओगे हमारा। ऐसा वैसा करके इन लोगों ने बहुत डराने की धमकाने की कोशिश करी और मेरा फ़ोन छीन लिया इन लोगों ने, क्योंकि ये देख चुके थे कि मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस का अच्छा सहयोग रहा। अब जरा रात 10 बजे के करीब बीच सड़क सरेआम गुंडागर्दी दिखाने वाले इन दोनों के बारे में भी जान लीजिए। ये जनाब अजितेश हैं, वही अजितेश जिसने बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी से लव मैरिज कर सुर्खियां बटोरी थीं। और इसके साथ मौजूद इसके साथी का नाम वैभव गंगवार है, जो पहले भी जेल की हवा खा चुका है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और अजितेश और उसके साथी वैभव गंगवार को हिरासत में लेकर हवालात में डाल दिया। लेकिन यहां भी दोनों को अपनी गलती का कोई एहसास होता नहीं दिखा। दोनों की बेशर्मी देखिए कि मामले के बारे में जानने पर किस अंदाज का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन दोनों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। बावजूद दोनों खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश करते रहे। अजितेश तो मामले को अपनी लव मैरिज से जोड़ने की कोशिशों में जुटा रहा। इसने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इसका सीधा इशारा बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल की तरफ था कि ये साजिश उन्हीं की है। आज मुझे यहाँ ला करके बंद कर दिया गया। जो भी किसी की भी साजिशों में किसी का नाम नहीं लूँगा, ओवरऑल जो भी है मुझे यहाँ परेशान किया जा रहा है। मुझे इंस्पेक्टर साहब ने मारा है सिर्फ ये कह करके कि इसके साथ गनर चलते हैं, गुंडा ही करता है। तो मैं इंस्पेक्टर साहब से और सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक 7-8 महीने में कहाँ गुंडाई कर दी, किससे बदतमीज़ी कर दी और क्या कर दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। अजितेश मामले का ठीकरा कहीं और फोड़कर बचने की कोशिश करता नजर आ रहा है, लेकिन पीड़ित दीपांश ने जो कुछ बताया है उससे ये मामला सिर्फ और सिर्फ रोड पर रसूख और दबंगाई दिखाने का लगता है। बहरहाल दीपांश से मारपीट के मामले में अजितेश और उसके साथी वैभव गंगवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसमें 2 लोग नामजद कराए गए हैं, जो 2 लोग उस कार में सवार थे। उसमें एक का नाम अजितेश है और दूसरे का नाम वैभव गंगवार है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी तक जो हमने जानकारी हासिल की है, वैभव गंगवार के खिलाफ थाना किला में मुकदमा पंजीकृत है, चार्जशीटेड है
और उसी मुकदमे में ये जेल काट के भी आया हुआ है। पुलिस के मुताबिक अजितेश का साथी समाजवादी युवजन सभा का पूर्व जिलाध्यक्ष वैभव गंगवार पहले भी जेल जा चुका है और अजितेश की ऐसी करतूत का भी ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इसकी दबंगाई और करतूतों के चर्चे आम हो चुके हैं। बरेली से नीरज आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देखा आपने अजितेश उर्फ अभी की कुछ तस्वीरें और वीडियो पहले ही वायरल हो रहे हैं। इन तस्वीरों से पता चल रहा है कि उस पर बॉलीवुड का कितना गहरा असर है। चिलम पीते अजितेश का वीडियो और खुद को या फिर यो अभी सिंह कहलाने वाला बताता है कि वो कितनी बिंदास जिंदगी जीता रहा। देखिए ये रिपोर्ट। क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूँ, ये रीज़न है। और वो लोग फिलहाल हमें मारना चाहते थे। जोड़ के बरबम बोल बम 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 बम। चिलम पर चिलम चढ़ाते हुए ये वीडियो अजितेश का है। अजितेश का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि उसे नशे की भी लत है। छोड़ा मेरे हाथ में चिलम, उस पे यो गोरी तेरा रूप जुलम। रहमत न तो डर, आजा थोड़ा इधर, बोले का भगत मैं छोरा घना गदर। इस वीडियो के अलावा अजितेश की कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि अजितेश उर्फ अभी को बॉलीवुड का कितना क्रेज है। यो हनी सिंह की तर्ज पर अभी ने अपनी गाड़ी के चारों तरफ यो अभी सिंह के स्टिकर लगवाए हुए हैं। यहाँ तक कि नंबर प्लेट में भी अभी सिंह लिखा हुआ है। तस्वीरों से कहीं नहीं लग रहा कि अजितेश को किसी का डर है। यहाँ तक कि अजितेश ने रिवॉल्वर के साथ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। अजितेश की इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि वो अपने आप को किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं समझता। आंखों में स्टाइलिश चश्मा, गाड़ी पर बैठकर बिंदास तस्वीरें और किसी मॉडल के मानिंद खिंचवाई गई तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। अजितेश की फेसबुक प्रोफाइल बताती है कि वो अपने को किसी नायक से कम नहीं समझता। उसने अपनी फेसबुक प्रोफाइल भी अभी सिंह नायक के नाम से ही बनाई है। शायद अजितेश पर बॉलीवुड का असर ही था कि उसने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में विधायक की बेटी से शादी की और आज सुर्खियों में बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।